गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो एनडीटी प्रोफेशनल्स की सैलरी कुछ और दिखेगी। वहीं पे किसी एनडीटी इंस्टीट्यूट के ब्रोशर को चेक करोगे तो आपको लाखों रुपए की सैलरी दिखाई जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में सारी हवाई बातों को साइड करते हुए हम बात करेंगे रियल फैक्ट्स के ऊपर। एक एनडीटी प्रोफेशनल इंडिया में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं 15,000 रुपये पर मंथ से, और वही बंदा कुछ सालों में अगर मरीन स्ट्रक्चर में काम करता है या फिर पाइपलाइन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में काम करता है तो इसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाती है। इस जमीन आसमान के फर्क का फॉर्मूला क्या है, आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। आपने अभी अभी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या कोई भी डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद आपने कन्वेंशनल एनडीटी की 4 से 5 मेथड कर लिए। इसके साथ साथ में QA/QC का पाइपिंग, QA/QC वेल्डिंग, QA/QC मैकेनिकल इतना कंप्लीट कर लिया। फिर इस स्टेज पे आप कंपनीज को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर, आइदर इन ऑयल एंड गैस या फिर हैवी फैब्रिकेशन में। आपका डेजिग्नेशन होता है असिस्टेंट एनडीटी या फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर। यहाँ आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 25,000 रुपये पर मंथ तक होती है। पर रुको, यहाँ पे बहुत बड़े पर्क्स भी आपको मिलते हैं जो कि सैलरी स्लिप में आप नहीं देखते। क्या आपको पता है कि साइट अलाउंस आपकी बेसिक सैलरी को डबल कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं, आइए बताता हूँ। बहुत सारी कंपनीज आपकी सैलरी के साथ साथ में आपको फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन तक प्रोवाइड कराती हैं। और इतना ही नहीं, कई प्रोजेक्ट पे आपको ओवर टाइम भी मिलता है। अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में काम करते हो तो आपका ओवर टाइम और साइट अलाउंस मिला के महीने के 28,000 रुपये तक या फिर 30,000 रुपये तक आप बचा लेते हो। दोस्तों, इस फेज में मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं होता, हमारा मकसद होता है लॉग बुक आवर्स कंप्लीट करना। लॉग बुक मतलब एनडीटी में आपने कितने आवर्स काम किया है, क्यूसी में आपने कितने आवर्स काम किया है, इसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वो रिकॉर्ड कलेक्ट करना और मेंटेन करना। जैसे ही आप फील्ड के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, गेम बिल्कुल बदल जाता है। नॉर्मल एनडीटी करने वाले हजारों हैं, लेकिन एक बार आपके पास जब 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया है, फिर आप अगर CSWIP या BGAS कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पे स्केल एक दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इंडिया के अंदर CSWIP स्पेशलिस्ट का डिमांड इतना ज़्यादा है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर रिफाइनरी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी सीधा 50,000 रुपये से 90,000 रुपये पर मंथ तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? इतनी ज़्यादा सैलरी की हाइक क्यों मिलती है? दोस्तों, क्योंकि अब आप अपनी कंपनी का वो नुकसान बचा रहे हो जो कि कोई नॉर्मल आंख से नहीं देख सकता। अब बात करते हैं वहां की जहां जाने का ख्वाब हर मैकेनिकल इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, एनडीटी इंस्पेक्टर और QA/QC प्रोफेशनल्स देखते हैं, द गल्फ मार्केट। अगर आपके पास 3 से 5 साल का जेन्युइन एक्सपीरियंस है और आपने मल्टीपल इंडस्ट्री के क्रेडेंशियल्स सिक्योर कर लिए हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग इंस्पेक्टर 3.1, पेंटिंग इंस्पेक्टर BGAS ग्रेड 2 ग्रेड 1 और API 510, API 570, तो आप टेक्नीशियन नहीं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाते हैं। वहां आपकी बेसिक सैलरी 8,000 से लेकर 15,000 AED तक होती है। यानी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1,80,000 से लेके 3.5 लाख रुपए पर मंथ तक। और दोस्तों, ये सैलरी टैक्स फ्री इनकम होती है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे इंस्पेक्टर्स को हैवी मेंटेनेंस के दौरान सिर्फ 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो पूरा सच ये है कि एनडीटी फील्ड में सैलरी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितने बड़े कॉलेज की डिग्री है या आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आपके पास किस लेवल के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और आप टेक्निकल कोड्स को कितना परफेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपकी एंट्री
लो सैलरी से हो सकती है लेकिन ग्रोथ अनलिमिटेड है। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फिलहाल एजुकेशन क्या है और आप प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री टारगेट कर रहे हो। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे से फेस टू फेस कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप खुद को रजिस्टर करें। हर मंगलवार रात 9 बजे मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट होता हूं, आपके सभी सवालों का लाइव रिप्लाई देता हूं। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सीखते रहो और करियर में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।